हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समाज, राजनीति और न्याय के क्षेत्र में निर्धारित नीतियों को दर्ज किया गया है। इस वीडियो में हम पिछले कुछ वर्षों में इस टॉपिक से पूछे गए सभी प्रश्नों के माध्यम से संविधान की विशेषताओं को जानेंगे जो हमारे देश को एक महान गणराज्य बनाने में सहायता करता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इसका आंसर आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान हमारे प्यारे देश भारत का है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है ये एक अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, अर्थात ना तो ये पूरी तरह कठोर है ना ही पूरी तरह लचीला है। इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अब इसका अर्थ ये होता है कि भारतीय संविधान न तो बहुत ज़्यादा कठोर है और न ही बहुत ज़्यादा लचीला है, अर्थात इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शंस देखिए आप। भारत का संविधान ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नम्य और अनम्य है। इसका अर्थ भी वही होता है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, ना तो पूरी तरह कठोर और ना ही पूरी तरह लचीला। इसको नम्य और अनम्य भी बोल सकते हैं। इस तरह से एग्जामिनर ने अलग अलग एग्जाम्स के अंदर अलग अलग शब्दों का यूज किया है, लेकिन आंसर सेम ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारतीय संविधान के अंदर भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, स्वतंत्र राज्यों का संघ नहीं है। स्वतंत्र राज्यों का संघ जैसे कि यूएसए, वो एक स्वतंत्र राज्यों का संघ है। उसमें प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है और हर एक नागरिक के पास राज्य की भी नागरिकता है और देश की भी नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत राज्यों का एक यूनियन है, अर्थात राज्यों का एक संघ है और प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, वो किसी राज्य का नागरिक नहीं है। ये भारत के अंदर इकहरी नागरिकता है और भारत राज्यों का एक यूनियन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष नाम से भी बोला गया है या फिर इसे इंग्लिश में सेक्युलर नाम से भी जाना जाता है। भारत एक सेक्युलर कंट्री है। इसका मुख्य अर्थ ये होता है कि इसका राज्य स्तर पर, ठीक है, इसका राज्य स्तर पर या बोल सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कि इसका कोई एक निश्चित धर्म नहीं है, प्रत्येक धर्म इस देश में समान है। इस वजह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आप यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस देखिए। भारतीय संविधान एक अध्यक्षात्मक है, नहीं ऐसा नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ऐसा नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, जी बिल्कुल। भारत में संसदीय प्रणाली है और उसके आधार पर प्रजा का तंत्र है। प्रजा यहाँ पर गवर्नमेंट को चुनती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत एक मौलिक संविधान है, ये गलत है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को अन्य देशों के संविधान से लिया गया है और उसके बाद हमारे संविधान को गठित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नकल नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरे देश के संविधानों से हमारा संविधान प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में संसदीय पद्धति द्वारा सरकार की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, जी हाँ बिल्कुल। भारतीय संविधान द्वारा भारत में विधि के शासन की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हम यहाँ पर आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, बिल्कुल। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष समाजवादी है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, जी हाँ, भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। प्रवर्तन का अर्थ है कि जब संविधान बना अर्थात मूल संविधान, उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे, तो ये ऑप्शन गलत होगा। मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया था।
सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हो, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल का आइकन बनकर आएगा उस पर ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अंदर कई विदेशी संविधानों से मुख्य चीज़ों को ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान एक एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं यूपी का नागरिक हूँ, या मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, या फिर मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। भारत में एकल नागरिकता है, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, तो ये होती है एकल नागरिकता। इसके अलावा देखिए, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। वयस्क मताधिकार अर्थात जब व्यक्ति एडल्ट हो जाता है, 18+ हो जाता है, उसके बाद इसको मत अर्थात वोट देने का अधिकार होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन अब उसे घटाकर 18 कर दिया गया है। अब 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान है। देखिए, भारत का संविधान, ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। अत्यंत लचीला नहीं है, अत्यंत कठोर भी नहीं है। कठोर कम है लेकिन लचीला अधिक है, या फिर कठोर अधिक है लचीला कम है, ऐसा नहीं है। देखो, कठोर कम है और लचीला अधिक है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं, इस वजह से कठोर कम और लचीला अधिक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक है, लेकिन भावना के अंदर एकात्मक है। ओके, संरचना में तो ये संघात्मक है, संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भावना में एकात्मक है। देखो, संरचना में संघात्मक का अर्थ होता है कि राज्य व केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। राज्य सरकार अलग तरीके से काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलग तरीके से काम करती है। तो संरचना में तो ये संघात्मक है, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। लेकिन भारतीय संविधान जो है वो भावना में एकात्मक है। इसका अर्थ ये है कि आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर राज्य सरकार का नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता है, और शासन एकात्मक रूप में कार्य करता है। सो भावना के अंदर एकात्मक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में भावना में एकात्मक है क्योंकि भारतीय संविधान के एकात्मक होने की कुछ शर्तें हैं। देखिए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। देश में एकमात्र ऐसी बॉडी है संसद जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कर सकती है। सो ये एकात्मक होने का लक्षण है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब देश के अंदर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उस समय भी राज्य के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात संसद कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो भी एकात्मक शासन का ही एक उदाहरण है, तो सभी यहाँ पर ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में देखिए, यह एक मौलिक संविधान है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो विदेशों से ग्रहण की गई हैं, तो ये एक मौलिक संविधान नहीं है। यह वकीलों का स्वर्ग है, बिल्कुल राइट है। ये एक वकीलों का स्वर्ग है। विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है, इन ऑप्शंस को भी हम चूज़ नहीं करेंगे। भारत का संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव रहा वो था भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये लगभग जो भारत के संविधान में वर्तमान में 470+ अनुच्छेद हैं, ठीक है। पहले ये 395 थे, लेकिन अब अगर हम काउंट करें तो 470+ अनुच्छेद हो चुके हैं लगभग। तो इसमें से लगभग जो 200 अनुच्छेद थे वो इसी भारत शासन अधिनियम से लिए गए थे। तो आप देखिए कितना ज़्यादा प्रभाव था भारतीय संविधान पर भारत शासन अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान परिसंघीय होने का अर्थ है कि इसमें राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, इसी से पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघीय होने का अर्थ यही होता है कि संघात्मक प्रणाली है, ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका अर्थ होगा परिसंघीय है, क्योंकि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट है,
भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र है, इसका पता हमें इस बात से चलता है कि यहाँ पर जनता से जो सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है जनता को, इसी वजह से हम बोलते हैं कि भारत एक प्रजातंत्र देश है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा गया है। सो दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर ऐड किए हैं, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है, देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं ये वेरी करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। अगर हमसे ये पूछता है कि मूल संविधान के अंदर आर्टिकल्स कितने हैं, तो मूल संविधान के अंदर आर्टिकल्स थे 395। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 470 से भी अधिक आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, 470 से भी अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पर और क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया उस आधार पर। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत के अंदर ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली भारत के अंदर अपनाई गई है, क्योंकि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही थी, तो उस शासन व्यवस्था का जो पूरा प्रभाव है वो भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। इसी वजह से ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को स्वीकार किया गया था और ब्रिटिश सरकार के रहते हुए ही कांग्रेस की भी स्थापना हो गई थी उस समय। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है वो भी ब्रिटिश सरकार के समय ही बन गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊंचा कुछ भी नहीं है। ठीक है, संविधान सर्वोपरि है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का क्या कारण है। भारतीय संविधान के वृद्ध होने का अर्थात तो बहुत ज़्यादा विस्तृत होने का, विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का कारण है क्योंकि इसमें संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शासन प्रणाली जो है और शक्तियाँ हैं उनका अलग अलग बंटवारा और अलग अलग वितरण जो है वो इसके अंदर वर्णित किया गया है। इस वजह से संविधान बहुत ज़्यादा विशाल बना और इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक या अभिरक्षक बोल सकते हैं या फिर इसे संरक्षक भी बोलते हैं या इंग्लिश के अंदर इसको कस्टोडियन भी बोला जाता है। ओके, कस्टोडियन। तो इन सभी का आंसर ये होगा कि भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी विवाद की जो अंतिम अपील है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही की जा सकती है। यह विधि के शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ को बनाए रखता है और संविधान में उल्लेखित नागरिकों के अधिकार और जैसे कि स्वतंत्रता वगैरह हैं उनको भी सुनिश्चित करने का काम सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। इस वजह से भारतीय संविधान का जो अभिभावक या संरक्षक है या कस्टोडियन है वो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वर्तमान की बात हो रही है कि वर्तमान में भारत में वयस्क मताधिकार कितना है, अर्थात कितनी उम्र का व्यक्ति वोट डाल सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है। सो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल सही है, संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊंचा कुछ भी नहीं है। केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का वितरण किया गया है तो ये गलत है। शक्तियों का एकीकरण ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संविधान में संघीय शब्दों की जगह जो स्थान है अब वो दिया गया है राज्यों का संघ। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का यूज न करके राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स का यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। भारतीय संविधान के अंदर कुल 3 सूचियां हैं। ओके, और इन 3 सूचियों की जो चर्चा है वो 7वीं अनुसूची के अंदर की गई है। 7वीं अनुसूची में इन 3 सूचियों के बारे में बताया गया है और ये 3 सूचियां होती हैं संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो है इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए कानून बनाए जाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची जो होती है इसके अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बनाती हैं। नेक्स्ट है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत के अंदर वैध प्रभुसत्ता जो है वो भारत के संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं,
इसी वजह से आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो देखिए भारतीय संविधान जो है वो कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है, ठीक है। ना तो ये पूरी तरह संघीय है, ना ही पूरी तरह एकात्मक है, तो इसमें कुछ एकात्मक व कुछ कठोर होने के गुण हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। इसके लिए हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे। संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है, भारत में संविधान को ही सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको संघात्मक व्यवस्था बोला जाता है। भारत के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, अर्थात जब हमें संविधान में संशोधन करना होगा तो एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, बिल्कुल राइट है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, ऐसा नहीं है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की प्रस्तावना का अवलंबन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये सही होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हम चूज करेंगे। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। सो सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो फ्रांस देश द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अगला है, अध्यक्षात्मक शासन का सर्वप्रथम उदय किस देश में हुआ। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान के दर्शन की बात करें तो कल्याणकारी राज्य बिल्कुल सही है, समाजवादी राज्य बिल्कुल सही है, राजनीतिक समानता सही है, लेकिन साम्यवादी राज्य की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हम चूज करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये कथन दिया गया है और कारण दिया गया है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक है, इसलिए इसको अर्धसंघात्मक बोल सकते हैं। सो यहाँ पर जो कथन है वो भी सही है और कारण इसकी जो बिल्कुल सही व्याख्या करता है। सो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर एकात्मक होने का जो प्रावधान है वो इनमें से किसके द्वारा झलकता है। देखिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इसके द्वारा तो संघात्मक व्यवस्था का दर्शन होता है। राज्यपालों की नियुक्ति, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, इससे संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। अखिल भारतीय सेवाएं, इसके द्वारा एकात्मक शासन देखने को मिलता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, इसके द्वारा एकात्मक होने का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो 2, 3 और 5, अगर हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो हमारा आंसर सही होगा 2, 3 और 5। देखिए 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया है 2015 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि सरकार को जनता चुनती है और गणतंत्र का अर्थ होता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो शासन करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के अंदर जीत हासिल करनी होगी, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है, संसदात्मक रूप की सरकार काम करती है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, इसके अंदर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये सही होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। अर्थात ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों समान है। एकल नागरिकता नहीं, भारत के अंदर एकल नागरिकता है लेकिन अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, ये भी गलत है। संविधान में 3 सूचियाँ, ये भी गलत है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, अर्थात संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च होने की बात की जाएगी तो भारत का संविधान सर्वोपरि होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारत का संविधान आकार में मध्यम है, गलत है। बहुत छोटा और सुसंगत है, बिल्कुल नहीं। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, जी हाँ, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की, बिल्कुल नहीं। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों की, बिल्कुल नहीं।
धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की। बिल्कुल सही है, भारत का संविधान जो है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों इनकी जो मान्यता है वो प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।